हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आईपीयू पैरामेडिकल कोर्सेज़ की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वीडियो मैम ने बनाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप सब देख लेना। तो आज हम बात करेंगे कि आईपीयू पैरामेडिकल की काउंसलिंग की प्रोसेस क्या क्या है, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, कौन कौन से पेजेस होते हैं वेबसाइट में, कैसे कैसे देखना पड़ता है, वो सारे डिटेल्स हम आज पूरे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम आईपीयू की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ये जो आईपीयू की वेबसाइट है ipu.admission.nic.in, तो हमें सबसे पहले ये वाला इंटरफेस दिखता है। जिस इंटरफेस में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ये आईपीयू रजिस्ट्रेशन जो आप देख रहे हैं, आईपीयू रजिस्ट्रेशन वाला, इसे हमें क्लिक करके लॉगिन करना होता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जिसमें हमें हमारे यूज़र आईडी, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन वगैरह डालना होता है। कई बार सिक्योरिटी पिन की वजह से लॉगिन नहीं हो पाता, बट एक दो बार ट्राई करने की वजह से हो जाता है। तो डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस। उसके बाद जैसे ही आप इसे लॉगिन करते हैं तो कुछ आपके पास ओटीपी वाला ऑप्शन आता है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ओटीपी क्यों मांग रहा है। ओटीपी वाला ऑप्शन आता है, उसके बाद हम ओटीपी डालने के लिए ओटीपी डालकर लॉगिन कर जाते हैं। तो सबसे बाद ये वाला इंटरफेस आता है। अब ये वाला इंटरफेस थोड़ा मेन इंटरफेस है। क्या होता है कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जो आईपीयू की वेबसाइट पे जो हमारा मेन प्रोफाइल वाला पेज है वो यही पेज है, मेन पेज यही है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाला पेज जो है वो पेज है जिसमें हमारे जो कोर्सेज़ हैं, जो कोर्सेज़ के लिए हमने अप्लाई करा हुआ है, वो कोर्सेज़ यहाँ पर शो होते हैं। जैसे एक बच्चा है जिसने एमबीबीएस के कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करा हुआ है, बीएमएस के लिए कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करा हुआ है, पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए, ये वाले कोर्सेज़ के लिए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन दे रखा है, आप देख रहे हैं ये वाला सिक्योरिटी पिन, इसे हमें यहाँ पर फिल करके एक क्लिक हेयर करके यहाँ पर लॉगिन करना है। जैसे ही आप इसे लॉगिन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक काउंसलिंग के अंदर पार्ट नहीं करा है, उनका कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा पहले का। जब ये काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी तो हमें पहले ये सारी डिटेल्स दिखती थी कि हमने ये वाला सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, हमारा डाउनलोड कंफर्मेशन पेज आता था। बट अब जैसे ही आईपीयू ने पैरामेडिकल कोर्सेज़ की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है तो ये वाला पेज में कुछ चेंजेस आए हैं। तो हमारी कुछ डिटेल्स होंगी वो भी अनफिल्ड होगी। यहाँ पर कुछ रेड सा दिखा रहा होगा कि अनकम्प्लीटेड। तो वो सारी डिटेल्स हमें भरनी पड़ेगी ताकि हम काउंसलिंग में पार्ट कर पाएँ। और काफ़ी सारी कुछ अलग अनदर जो डिटेल्स है वो आईपीयू मांगता है। जैसे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, डोमिसाइल वगैरह हो गए, और कुछ बाकी डिटेल्स होती है जो पहले भर रखी है वो तो रहेंगी, और जो बाकी डिटेल्स होंगी वो मांगेगा। तो हमें वो सारी डिटेल्स भरनी है। उसके बाद काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूज़न रहता है कि मैम हमने तो स्टार्टिंग में फ़ीस पेमेंट कर दी थी 1500 रुपीज़, बट अब दोबारा फ़ीस क्यों मांग रहे हैं। जो आपने 1500 रुपीज़ पे करी थी, वो जो फ़ीस होती है वो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है आईपीयू के अंदर, जिसमें हम एग्ज़ाम देते हैं। जैसे आपने सीईटी एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम की फ़ीस थी। अब आपको जो 1000 रुपीज़ फ़ी पे करनी है काउंसलिंग के लिए पे करनी पड़ेगी, जिसमें हम काउंसलिंग के अंदर पार्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे अब ये वाला पेज जो हम फिल कर देंगे, तो जैसे ही हम ये पेज फिल करेंगे तो उसके बाद जो इंटरफेस आएगा वो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है। अब ये वाला पेज है, ये मेन पेज है। इसमें क्या होता है, काफ़ी बच्चे फ़ीस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो हमने फ़ीस के लिए क्लियर कर दिया कि 1500 रुपीज़ फ़ीस थी तो वो पहले करनी थी, अब 1000 रुपये फ़ीस है, वो हमें काउंसलिंग के लिए करनी है ताकि हम काउंसलिंग में पार्ट ले पाए। और ये याद रखना कि काउंसलिंग के अंदर पार्ट लेने के लिए आपको 1000 रुपीज़ की फ़ी पेमेंट करना कंपलसरी है। विदाउट उसके आप काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते। ठीक है। तो अब ये जो पेज है आप देख रहे हैं, ये वाला पेज है, ये मेन पेज है। ठीक है। ये मेन पेज है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आ रहे हैं, ये कैंडिडेट प्रोफाइल आ रहा है, अवेलेबल चॉइसेस आ रहा है, चॉइस फिलिंग आ रहा है, लॉकिंग चॉइस आ रहा है, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब बच्चे बोल रहे हैं कि मैम ये ओपन नहीं हो रहे, सर ये ओपन नहीं हो रहे। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आईपीयू ने जो अपने लिंक में अपने नोटिस में ये दिया है कि हम इस डेट से स्टार्ट करेंगे। तो अभी इन सब चीज़ों की डेट आई नहीं है, अभी इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा। अभी सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन के जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आईपीयू के पास पहुंच जाएगा वो रजिस्ट्रेशन, और आईपीयू आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करेगा। जो ये टाइम पीरियड चलेगा रजिस्ट्रेशन के बाद का कुछ दिन का, वो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का टाइम चलेगा, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं उसके बाद चॉइस फिलिंग की डेट आएगी, उसके बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। अब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले कुछ दिन पहले ये जो टोटल चॉइस वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये टोटल चॉइस वाला, यहाँ पर कुछ नंबर दिखाएगा। तो बच्चे सोचेंगे कि काउंसलिंग चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है, बट ऐसा नहीं है। चॉइस फिलिंग
जब स्टार्ट होगी जब डेट आएगी, जो टोटल चॉइस है उसमें सिर्फ नंबर दिखाएगा, ये ओपन नहीं होगा, बच्चे पैनिक हो जाएंगे। तो इसमें पैनिक नहीं होना, जो सिर्फ नंबर दिखाएगा, डोंट वरी। जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो अपना आप ओपन हो जाएगा। जैसे ही चॉइस फिलिंग की डेट आ जाती है तो अपना आप ओपन होता है। आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग का क्या प्रोसेस है? चॉइस फिलिंग का मतलब क्या है? चॉइस फिलिंग का मतलब है कि अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आपको कॉलेजेस चूज़ करने हैं। आपको कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी, आपको ये कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। ठीक है, फिर आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है कि मुझे ये वाला कॉलेज पहले चाहिए, ये वाला कॉलेज में मुझे चाहिए, जिसमें 50-50 आपको सेकंड नंबर पे रखना है, जिसमें आप श्योरिटी है कि मुझे यही कॉलेज में जाना है तो आप उसको पहले नंबर पे रखो। ऐसे करके आप चॉइस फिलिंग करोगे, उसमें आपका फील्ड चॉइसेस आ जाएगा। फिर इस अनफिल्ड में आप कुछ मत रखना, नील रखना, 0, क्योंकि आप सारे फिल्ड कर दोगे। और उसके बाद चॉइस फिलिंग के एंड में 2 ऑप्शन होते हैं, होल्ड और लॉक करना। चॉइस लॉकिंग का भी एक डेट होती है कि आप इस डेट तक आप चॉइसेस को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको पहला इस पे रखना है, दूसरा इस पे रखना है, ठीक है। तो चॉइस लॉकिंग की डेट होती है। फिर आप चॉइस लॉक कर सकते हो कि हाँ मुझे सेटिस्फेक्शन है, मुझे यही लिस्ट रखनी है। जैसे ही आप चॉइस लॉक कर दोगे तो आपके ये सारे वाले पोर्शन हैं, ये अवेलेबल चॉइस, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, ये सब बंद हो जाएंगे। और फिर आपको वेट करना है। जैसे ही आप वेट करोगे तो फिर आपको सीट, जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा, जैसे जैसे कॉलेज अपनी कट ऑफ के निकालेंगे तो आपकी रैंक वाइज, जो आपकी रैंक जिस कॉलेज की कट ऑफ के अंदर लाए करेगी तो उसको आपको उस रैंक वाइज आपको अपना कॉलेज मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, इंपॉर्टेंट मैसेज, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको इस कॉलेज में ये सीट अलॉट हुई है। यहाँ पर जो सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट है, ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा। फिर इसमें लिखा आ जाएगा कि यू अलॉटेड दिस इन दिस कॉलेज डैट करके, ठीक है। अगर उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं कि आप अगर उस कॉलेज से सेटिस्फाई हो तो आप उस कॉलेज को फ्रीज़ कर सकते हो, अपनी सीट को फ्रीज़ कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, और नहीं हो तो आप उसको फ्लोट कर सकते हो। फिर आप सेकंड राउंड में चले जाओगे। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने सेटिस्फेक्शन करके उस कॉलेज को फ्रीज़ कर दिया है। तो जैसे ही आप कॉलेज को फ्रीज़ वाले बटन पे दबाओगे तो कॉलेज फ्रीज़ करने के लिए आईपीयू जो यूनिवर्सिटी है वो कॉलेज को फ्रीज़ करने के लिए एक अमाउंट मांगती है, एक फ़ीस अमाउंट मांगती है, जो कि बाद में आपकी फ़ीस के साथ मैच कर लेते हैं, ठीक है। और वो जो फ़ीस अमाउंट है मिनिमम वो 60,000 रुपीज़ है, 60,000 रुपीज़ है, 60,000 रुपीज़ है फ़ीस अमाउंट। तो वो आपको 60,000 पे करना पड़ेगा। जैसे ही आप 50,000 रुपीज़ पे करोगे आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपके जो डिटेल्स है इसके अंदर कैंडिडेट प्रोफाइल्स है उसकी प्रिंट आउट निकाल लेना, जो कैंडिडेट प्रोफाइल है उसकी प्रिंट आउट निकाल लेना, और जो आपने चॉइसेस भरी थी उसकी प्रिंट आउट निकाल लेना। और आपकी जो फ़ी पेमेंट करोगे आप, 3 फ़ी पेमेंट होगी। यहाँ पर फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ये जो आ रहा है आप देख सकते हैं, जो ये फ़ी पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर 3 फ़ी पेमेंट आएगी, एक 1500 वाली, फिर 1000 वाली, फिर उसके बाद 60,000 वाली। उसकी रिसिप्ट निकाल लेना। अब काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे कि फ़ी पेमेंट के डाउनलोड कैसे होगी। फ़ी स्लिप डाउनलोड नहीं होगी, उसको आपको जैसे आप फ़ी पेमेंट पर क्लिक करोगे तो फ़ी की कुछ दिखाएगा ऐसे करके, हमने ये वाली फ़ी करी, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद आईपीयू अपना नोटिस पे एक पीडीएफ या लिंक वो करेगा जिसमें वो बताएगा कि कौन से रैंक वालों को किस टाइम पे कॉलेज में आना है, जौन से कॉलेज में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर आपको उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाना पड़ेगा और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर कॉलेज में रिपोर्ट करोगे विद सारे रिक्वायरमेंट्स, डिटेल्स, कैंडिडेट प्रोफाइल्स वगैरह, ऑल ऑफ दिस। तो ये था टोटल काउंसलिंग का प्रोसेस, शुरू से लेकर एंड तक के कॉलेज में कैसे जाएंगे और कॉलेज में बैठकर क्या। दैट्स ऑल अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस। इतना डिटेलिंग में कोई नहीं बताता जितना मैंने डिटेल में बना दिया। तो थैंक यू सो मच। वीडियो देखें अच्छे से पूरा और इसी चीज़ को फॉलो करें। और कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।